तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोकी को देखते हैं जो कि एक प्लैनेट पर थैनोस से बात कर रहा होता है, जहां पर थैनोस उसे बताता है कि टेसरेक्ट क्यूब फिर से चालू हो गई है और हमें उसकी लोकेशन मिल गई है। थैनोस लोकी से एक सौदा करता है कि अगर वो थैनोस को टेसरेक्ट ला कर देगा जो कि पृथ्वी पर है, तो उसके बदले में वो उसे अर्थ दे देगा और इस काम के लिए वो उसे एक स्केप्टर यानी कि शाही छड़ी देता है। फिर सीन चेंज होता है एंड हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें से निक फ्यूरी बाहर आते हैं और अपने सीक्रेट एजेंट फिल कॉल्सन से हालात के बारे में पूछते हैं, जिस पर कॉल्सन बताता है कि टेसरेक्ट क्यूब में कई दिनों से हलचल हो रही है और आज उसकी ऊर्जा कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। फ्यूरी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपने काबिल साइंटिस्ट एरिक सेल्विक से बात करता है, जहां सेल्विक बताता है कि टेसरेक्ट खुद पे खुद चल रही है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फ्यूरी एजेंट बार्टन ऑल्सो नोन एज हॉक आई को बुलाते हैं, जहां हॉक आई फ्यूरी को बताता है कि इस रिसर्च सेंटर में कोई दूसरा नहीं आया और ना ही कोई बाहर गया। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो यहाँ से ही हुई है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टेसरेक्ट में फिर से हलचल होने लगती है और अचानक से टेसरेक्ट में से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से आता है लोकी, जो कि आते ही वहां पर तबाही मचा देता है और कई लोगों को मार देता है। वो एजेंट बार्टन और एरिक सेल्विक सहित और कई लोगों को अपने वश में कर लेता है ताकि वो टेसरेक्ट की मदद से पोर्टल खोल सके और थैनोस की चिथड़ी आर्मी को बुला सके। निक फ्यूरी टेसरेक्ट लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसे रोकते हुए अपना प्लान बताता है कि कैसे वो पृथ्वी के लोगों को अपनी आजादी से आजादी दिलाकर उस पर राज करेगा। इसी बातचीत के बीच बार्टन, जो कि अभी लोकी के वश में था, वो लोकी को बताता है कि टेसरेक्ट के खुलने की वजह से यहाँ एनर्जी वेव क्रिएट हो गई है और ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ये सुनकर लोकी कहता है तो काम शुरू करो, जिसके बाद बार्टन फ्यूरी को गोली मारकर टेसरेक्ट ले जाने लगते हैं। फ्यूरी वॉकी टॉकी के जरिए अपने एजेंट को सतर्क कर देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और लोकी वहां से निकल जाता है। वो लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से वो पूरी जगह बर्बाद हो जाती है। फ्यूरी हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और लोकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर देता है। उसके बाद वो फिल कॉल्सन और अपने एजेंट को कहते हैं कि हमें प्लान बी यानी कि एवेंजर्स इनिशिएटिव शुरू करना होगा। उसके बाद हम नताशा यानी ब्लैक विडो को देखते हैं, जो कि अभी शील्ड के मिशन पर थी। वहां उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ था ताकि उससे पूछताछ कर सके, लेकिन असल में वहां पर नताशा उनसे पूछताछ कर रही होती है। उसी वक्त उस आदमी के फोन पर कॉल आता है जो कि कॉल्सन ने किया होता है। वो उस आदमी को फोन नताशा को देने के लिए कहता है। वहां नताशा को पता चलता है कि बार्टन दुश्मन बन चुका है और इसीलिए उसे कॉल्सन की मदद करनी होगी ताकि एवेंजर्स को वापस से एकत्र कर सकें। उसके बाद हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, जिस पर कैप्टन तैयार हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम कोलकाता का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़की किसी के घर पर जाती है जहां ब्रूस बैनर यानी कि हल्क होता है। वो लड़की मदद मांगने के बहाने उससे शहर से बाहर एक घर में लेकर आ जाती है। वहां पर उसे नताशा मिलती है जो उसे टेसरेक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि इसके अंदर से गामा रेडिएशन निकल रही है और गामा रेडिएशन के बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसीलिए वो बैनर से मदद मांगती है टेसरेक्ट ढूंढने के लिए। फिर सीन चेंज होता है एंड हम वन एंड ओनली आयरन मैन को देखते हैं जो कि अपनी बनाई स्टार्क टावर को आर्क रिएक्टर के पावर से जोड़ देता है और पूरी बिल्डिंग चमकने लगती है। उसी वक्त वहां पर एजेंट कॉल्सन पहुंच जाता है और टोनी स्टार्क को कुछ पेपर्स देते हुए टेसरेक्ट के बारे में बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव और बैनर दोनों ही हेरी कैरियर पर आ जाते हैं। वहां पर नताशा उन्हें अंदर चलने के लिए कहती है क्योंकि अब यहाँ पर हेरी कैरियर उड़ने वाला है। ये सुनकर वो देखते हैं कि इस शिप के 4 बड़े बड़े इंजन्स हैं और देखते ही देखते हेरी कैरियर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि बार्टन और सेल्विक की मदद से अपना काम कर रहा होता है। वहाँ पर सेल्विक बताता है कि टेसरेक्ट की ऊर्जा को काबू में रखने के लिए उन्हें इरिडियम की ज़रूरत है जो कि जर्मनी में एक साइंटिस्ट के पास है। लोकी बार्टन से पूछता है कि उन्हें इरिडियम कैसे मिलेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम हेरी कैरियर को देखते हैं जहाँ पर वायरलेस कैमरास की मदद से लोकी की लोकेशन मिल जाती है। फ्यूरी कैप्टन और नताशा को लोकी को पकड़ने भेजते हैं। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जो कि बार्टन के साथ मिलकर वो इरिडियम लेने आया होता है। लोकी उसी साइंटिस्ट को पकड़कर उसके आंख के ऊपर एक मशीन रखता है जिससे उसके आंखों का होलोग्राम बार्टन के पास आ जाता है और वो उसकी मदद से इरिडियम लेने में कामयाब हो जाता है। लोकी वहां से बाहर आकर सारे लोगों को अपने आगे घुटने टेकने को कहता है और उन्हें ऐसा जताता है कि वो इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसी भीड़ में एक ओल्ड मैन उठकर कहता है
तुम जैसे कि आगे तो मैं घुटने नहीं टेकूंगा। जो सुनकर वो उस ओल्ड मैन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और उसके बाद लोकी और कैप्टन में घमासान युद्ध होने लगता है। लोकी कैप्टन के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा था कि उसी वक्त टोनी एक धमाकेदार एंट्री करते हुए लोकी को नॉकआउट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी चुपचाप उनके साथ जेट में जा रहा होता है। ये देखकर कैप्टन को शक हो जाता है और वो स्टार्क से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बात को सीरियस नहीं लेता। एक्चुअली टोनी को कैप्टन से काफ़ी चिढ़ होती है ना, इसीलिए, क्योंकि बचपन में टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क हमेशा उसे कैप्टन जैसा बनने के लिए कहते थे। उसी वक्त वहाँ पर काफ़ी जोरों से बिजली कड़कने लगती है जिससे लोकी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी उनके जेट पर कोई लैंड करता है और ये और कोई नहीं बल्कि थॉर होता है। इस बात से अनजान टोनी जेट का दरवाजा खोल उससे लड़ने चला जाता है, लेकिन तभी थॉर अंदर आकर लोकी को वहाँ से ले जाता है। टोनी और कैप्टन भी उसके पीछे जाते हैं। वहाँ थॉर लोकी से टेसरेक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन लोकी उसे कुछ नहीं बताता। उसी बीच वहाँ पर टोनी भी आ जाता है और वो थॉर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। उन्हें रोकने के लिए बीच में कैप्टन आ जाता है और उन्हें रोक देता है। उसके बाद हम हैरी कैरियर का सीन देखते हैं जहाँ पर थॉर सबको लोकी का प्लान बताता है कि कैसे वो थैनोस की चिट-तोरी आर्मी का इस्तेमाल करके अर्थ पर कब्जा करेगा। वहीं पर टोनी भी आ जाता है और वहाँ पर अपना कोई एक डिवाइस छुपा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक फ्यूरी ने लोकी को एक पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसे अगर लोकी ने तोड़ने की कोशिश भी की तो वो हैरी कैरियर से नीचे गिर जाएगा। उसके बाद हम टोनी और बैनर को देखते हैं जो टेसरेक्ट ढूंढने में लगे हुए थे। उसी बीच टोनी बैनर को एक छोटा सा बिजली का झटका मारता है, जो देखकर कैप्टन उसके ऊपर चिल्लाता है कि अगर इसे गुस्सा आ गया तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। वहाँ पर टोनी कैप्टन को बताता है फेज 2 के बारे में, जिसमें शील्ड खतरनाक हथियार बनाने वाले हैं। ये सुनकर कैप्टन इसकी जांच पड़ताल करने लगता है। फिर नताशा लोकी के पास जाकर इसका प्लान जानने की कोशिश करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो हल्क का इस्तेमाल करके इन सब को बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ हम फ्यूरी को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि टोनी उसका सिस्टम हैक करके फेज 2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है, इसीलिए वो टोनी के पास आते हैं। साथ ही थॉर और नताशा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ टोनी डायरेक्ट फ्यूरी से फेज 2 के बारे में पूछ लेता है और तभी वहाँ पर कैप्टन भी एक हथियार लेकर पहुँच जाता है। फिर बैनर उन्हें बताता है कि शील्ड टेसरेक्ट का इस्तेमाल करके हथियार बनाना चाहती है। इसी बीच उन सब में बहस होने लगती है और वहीं बार्टन भी अपनी टीम लेकर आ जाता है, जो कि शील्ड के वेस में होते हैं। वो अपनी एक तीर से हैरी कैरियर का एक इंजन ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से नताशा और बैनर नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से बैनर बेकाबू हो जाता है और हल्क में बदल जाता है। दूसरी तरफ टोनी और कैप्टन मिलकर इंजन शुरू करने लग जाते हैं। नताशा काफी मुश्किल से हल्क से बच रही होती है। वहां उसे बचाने के लिए थॉर आ जाता है। फिर थॉर और हल्क के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई हो जाती है, जिसमें हल्क हैरी कैरियर नीचे गिर जाता है। बार्टन और उसके साथी मिलकर एक और इंजन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हैरी कैरियर नीचे गिरने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ टोनी और कैप्टन मिलकर इंजन चालू कर देते हैं, लेकिन इस बीच टोनी का आर्मर काफी डैमेज हो जाता है। फिर हम थॉर को देखते हैं, जो कि लोकी के पास जाता है और वो देखता है कि लोकी केज से बाहर आ रहा है, जिसे रोकने के लिए वो उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो उसका छला हुआ था। लोकी थॉर को केज के साथ नीचे गिराने वाला होता है कि तभी वहां पर कॉल्सन एक हथियार लेकर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लोकी उसे स्टैब कर देता है और साथ ही वो थॉर को केज के साथ नीचे गिरा देता है। थॉर काफी मुश्किल से खुद को गिरने से बचा लेता है। फिर फ्यूरी कॉल्सन के पास आ जाता है, जहां पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वही वो अपना दम तोड़ देता है। फ्यूरी कॉल्सन की मौत की खबर सबको बताता है, जिससे कि सभी लोगों को एक बड़ा सदमा लगता है। फ्यूरी उन्हें बताता है कि कॉल्सन बस यही चाहता था कि अवेंजर्स इनिशिएटिव फिर से शुरू हो और सारे हीरोज मिलकर दुनिया को बचाए। इससे उन सबको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वो लोग अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि आखिर लोकी कहाँ गया होगा। तभी टोनी को याद आता है कि उन्होंने टेसरेक्ट को शुरू करने के लिए उसे 12 करोड़ डिग्री तक गर्म करना होगा और इसके लिए उन्हें काफ़ी सारे एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि सिर्फ स्टार्क टावर में मौजूद है। इसीलिए वो लोग फिर से अपनी टीम बनाते हैं, जहां पर इस बार बार्टन भी शामिल होता है, जो कि अपने होश में आ गया था नताशा के साथ लड़ाई के दौरान। वो सारे लोग स्टार्क टावर पहुंचते हैं, जहां पर सेल्विक टेसरेक्ट को चालू कर रहा होता है। टोनी उसके ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक मजबूत घेरे से घिरा हुआ था। तभी वहां पर पोर्टल खुल जाता है और चितोरी आर्मी
पूरे शहर पर हमला कर देती है। टोनी उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो अनगिनत थे, इसीलिए वो उनका ध्यान भटकाकर शहर से दूर ले जाने लगता है। एवेंजर्स की सारी टीम उन सब से लड़ने में लग जाती है और उसी बीच वहां पर एक बड़ा सा क्रिएचर आता है जो कि बिना किसी थ्रस्टर के उड़ रहा था, जो देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। कैप्टन सबको इकट्ठा करके इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसी बीच बैनर वहां पर आ जाता है जो कि अब नॉर्मल हो गया था। उसके आते ही टोनी बैनर से कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं पार्टी लेकर आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि टोनी उससे बड़ी क्रिएचर को अपने साथ लेकर आ जाता है, जिसे देखकर बैनर एक एपिक स्टाइल में हल्क बनता है और उसे अपने एक मुक्के से ढेर कर देता है। उसके बाद फाइनली एवेंजर्स एक साथ आ जाते हैं और कैप्टन उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है और सारे लोग लड़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक लड़ाई करने के बाद भी वो सारे खत्म नहीं हो रहे थे, इसीलिए नताशा कहती है कि हमें वो पोर्टल बंद करना होगा। जिसके बाद वो स्टार्क बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगती है। वहाँ उसे सेल्वेक मिलता है जो नताशा को बताता है कि लोकी की शाही चड्डी का इस्तेमाल करके इस पोर्टल को बंद किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम एरी कैरियर का सीन देखते हैं जहां फ्यूरी काउंसिल से बात कर रहे होते हैं। काउंसिल फ्यूरी से कहते हैं कि जब तक हम पोर्टल को बंद नहीं कर देते तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, इसीलिए काउंसिल ने उस पोर्टल की तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल भेजने का फैसला किया है। लेकिन इस बात से फ्यूरी राजी नहीं थे क्योंकि इससे कई लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन काउंसिल नहीं मानती और एक जहाज को मिसाइल के साथ भेज देती है। वो जहाज मिसाइल लॉन्च कर देती है और वो मिसाइल शहर की तरफ बढ़ने लगती है। फ्यूरी स्टार्क को ये सब बता देता है और कुछ करने को कहता है। दूसरी तरफ वहाँ नताशा सबको बताती है कि ये पोर्टल हम बंद कर सकते हैं, इसीलिए कैप्टन उस पोर्टल को बंद करने के लिए कह देता है। लेकिन टोनी उन्हें रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि एक मिसाइल सीधे शहर की तरफ आ रही है और मुझे पता है कि उसे कहाँ भेजना है। जिसके बाद वो उस मिसाइल को लेकर सीधे पोर्टल के अंदर स्पेस में चले जाता है और वो मिसाइल वहीं ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सारी चित्तौरी आर्मी रुक जाती है। काफी देर होने के बाद भी जब टोनी वहां से नहीं निकलता तब नताशा पोर्टल बंद कर देती है। पोर्टल के बंद होते ही वहां से टोनी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर कैप्टन कहता है इसने कर ही दिया, लोहे का जिगर वाला। फिर हल्क टोनी को लेकर नीचे आ जाता है जहां टोनी को होश आ जाता है। उसके बाद सारे लोग स्टार्क टावर में आते हैं जहां लोकी होता है। वो सारे लोग जाकर लोकी को पकड़ लेते हैं। लास्ट में थॉर लोकी को लेकर वापस एसगार्ड चला जाता है। न्यूयॉर्क में हुए हमले को एवेंजर्स ने मिलकर बचाया, ये खबर सारी दुनिया में फैल जाती है। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं तो कुछ लोग उन पर सवाल उठा रहे थे। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम थैनोस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इंसानों से पंगा लेना यानी कि मौत को गले लगाना, और वहीं पर हम थैनोस की एक झलक भी देखते हैं। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।